सो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लेवल ऑफ टीचिंग्स में ओनली मेमोरी लेवल की। सो इस वीडियो में हम 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको, एक और लेवल होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। वो सबसे लीस्ट डेवलपमेंट लेवल होता है जो छोटे से बच्चे होते हैं। उसके बाद मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर मैंने बताया ये हार्वर्ड ने दिया, मॉरिसन ने दिया, हंट ने दिया। हम उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं लाइक हम हूँ, ऐसे समथिंग लाइक दैट। ओके, मेमोरी लेवल क्या होता है? जब बच्चे को छोटा होता है तो क्या होता है उसके साथ कि उसके नहीं पता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वो पूरा थॉटलेस टीचिंग होती है पूरी। उसको ना मतलब जो बच्चे को पढ़ा दिया गया वो पढ़ लिया उसने, वो खुद से कुछ नहीं करता। तो जब वो खुद से कुछ मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन यहाँ क्यों होती है? क्योंकि टीचर उसको मोटिवेट करता है। ओके, टीचर सेंटर्ड क्यों होता है? क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है। फिर मैंने बात की फोर्सफुली सप्लाई टू ब्रेन्स। फैक्ट्स को जैसा पढ़ा दिया बच्चे वैसा ही लर्न करते हैं, वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनमें अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल आया ही नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? वो क्रैमिंग कर रहे हैं, रोट लर्निंग कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मैंने बताया नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि मॉरिसन ने दिया था। ये समवट थॉटफुल लेवल होता है। यहाँ पे बच्चों खुद से समझने की कोशिश कर रहा होता है, वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है बजाय कि उसको रट्टाफिकेशन करने के। थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन चलता है, ठीक है, लेकिन वो जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं। टीचर समझाता है उनको। ओके, उसमें जैसे ABCD है तो बच्चे पढ़ते हैं, फोर्सफुली पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी चैप्टर है तो आपको समझा रहे हैं टीचर्स, राइट? कोई क्वेश्चन है तो वो समझा रहे हैं। तो वही बात यहाँ कही है, मेक पपिल्स अंडरस्टैंड एंड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स फैक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पपिल। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? दिमाग से रिलेटेड होता है ये। हम जब समझने की कोशिश करते हैं, हमारे इसमें जो माइंड है, हमारा माइंड ग्रो कर रहा है इसमें। ओके, तो इंटेलेक्चुअल जब भी बात आती है तो वहाँ पे बात आती है, हम दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं। मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, बोथ टीचर्स एंड पपिल्स पार्टिसिपेट टू डेवलप द लेसन। इसमें क्या है, बच्चा समझना भी चाह रहा है और टीचर समझाना भी चाह रहा है। ओके, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, रिसाइटेशन, ये 4 स्टेप्स हैं। इस जो लेवल है इसमें 4 स्टेप्स चलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सप्लोरेशन, कि टीचर ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है प्रीवियस नॉलेज क्या है। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन तुम्हें देता है, उसके बाद उसकी डेप्थ स्टडी कराता है। उसके बाद तुम्हें ओरली प्रेजेंट करना पड़ता है अपना कंटेंट, मतलब कि वो तुम्हें लर्न कराने की कोशिश करता है, रिसिटेशन जिसे हम कहते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं, रिलेशन बिल्डअप भी होता है और मोटिवेशन दोनों तरफ से है। खुद भी मोटिवेशन मिल रही है और टीचर से भी। तो खुद से मिलती है तो वो क्या मोटिवेशन है? इंट्रिंसिक है। जो टीचर दे रहा है वो बाहर से मिल रही है, वो कौन सी है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इतना ही। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हंट ने दिया था। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं, कि बच्चा सिर्फ खुद से करना जानता है, टीचर सिर्फ उसकी हेल्प करता है। टीचर सिर्फ हेल्प करता है। अपर थॉटफुल लेवल, प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, प्रॉब्लम क्रिएट बाय टीचर एंड सॉल्व बाय पपिल्स, कि बच्चा जिसमें ये हो ना, लर्नर सेंटर्ड जिसे कहते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव लर्निंग में है। जैसे मेमोरी लेवल, स्कूल गया बच्चा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमने BA करी, मतलब कॉलेज गए। रिफ्लेक्टिव लेवल, जो बच्चे PhD कर रहे हैं, वो PhD कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम उनको दी जाती है वो उस पर रिसर्च करते हैं और अपना ये सब काम करते हैं। तो वो खुद से ज़्यादा कर रहे हैं। टीचर का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो उनको डायरेक्शन दे, बस इतना रोल होता है। बाकी जो कर रहा है बच्चा कर रहा है। तो इसलिए इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग कहते हैं, अपर थॉटफुल कहते हैं। प्रॉब्लम टीचर्स क्रिएट करता है, सॉल्व पपिल्स करते हैं। टीचर का रोल यहाँ कम होता है और स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है ना। फिर है डीप एंड सीरियस स्टडी, डेवलप कॉम्पिटेंसी अमंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसका मेन कीवर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोच समझ के जो काम किया जाए, जिसमें हमारी थिंकिंग लग रही है, क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, हाइपोथेसिस टेस्ट, जैसे अभी बताया ना PhD के बच्चे रिसर्च करते हैं, उसमें हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हम ना अपनी एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे जिस चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये है, फिर लास्ट में हम उसे चेक करते हैं कि ये है या ये नहीं है, तो वो होता है हाइपोथेसिस। बाकी आप रिसर्च में जब पढ़ेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा बेस्ट क्लियर होगा। ओके, पपिल्स कलेक्ट डेटा एंड वेरीफाई हाइपोथेसिस, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओनली essay राइटिंग, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता, सो सॉरी,
ओनली ऐसे टाइपिंग्स का टेस्ट होता है, डिस्कशंस चलती हैं इसमें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें मोटिवेशन की बात की जाए तो इसमें मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है, लेकिन इंट्रिंसिक ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे इसको खुद से करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत ही ईजी भी टॉपिक है, वी कैन से। आपके सिलेबस में है ना लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक की 4 एस्पेक्ट बताने, पर्सनल, अकेडमिक, सोशल एंड कॉग्निटिव। तो पर्सनल जैसे एज है, जेंडर, लैंग्वेज, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका रिलीजन, तो ये सब उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल कैरेक्टर। अकेडमिक्स में जैसे एजुकेशन, उसकी नॉलेज, उसका सब्जेक्ट, ये सब उसका अकेडमिक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो होता है। सोशल या हम इमोशनल भी कह सकते हैं। सोशल मतलब सोसाइटी में हमारी इमेज क्या है, कैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या हमारा उनके साथ बिहेवियर है। ओके, ये सब होता है सोशल में। और एक होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव वही जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल। कॉग्निटिव एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये भी हमारे दिमाग से, हमारी मेंटलिटी से रिलेट करता है, हमारे ब्रेन से रिलेट करता है। ओके, तो जो चीज़ ब्रेन से रिलेट करती है वो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है लर्नर का। ठीक है, अब उसकी मेमोरी कितनी है, वो कितना रिमेंबर कर पा रहा है, अटेंटिव कितना है, ओके, वो लर्न कितना करना चाहता है, ये सब ना उसमें आ जाती है कॉग्निटिव में। सेल्फ डिसिप्लिन, परसेप्टिवनेस की मतलब उसकी समझने की शक्ति कितनी है, वो किसी चीज़ को कैसे समझता है, कितने अच्छी तरीके से समझ पा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस व्हाट इज़ लर्न, एटीट्यूड पॉजिटिव है, एनकरेजिंग है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एडोलिसेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप इनको पढ़ो और अपने PYQ ज़रूर लगाओ। अगर आप PYQ नहीं लगाएंगे तो देखो सिर्फ नोट्स पढ़ के काम नहीं चलेगा। अगर आपको सोच रहे हो कि ये नोट्स पढ़ लो और काम चल जाए और नहीं हो पाए तो नहीं, आप PYQ लगाओ, हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि PYQ से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको ये भी पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। ये तो सिर्फ मैंने खुद अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, उसमें से ये नोट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो बस वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, एंड एडोलिसेंट का वो लर्नर्स के बिहेवियर था, ये एडोलिसेंट का है। इंटेलेक्चुअल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट मतलब ऊपर ऊपर से जान लिया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम उसकी बिल्कुल डीप लर्निंग कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है एडोलिसेंट का, कि वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, मतलब ऊपर से समझने के बाद उसका डीप भी जाता है। चैलेंजिंग, वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, मतलब जब चैलेंज दिया जाए ना, अचीवमेंट उनको बहुत ज़्यादा जब ही मिलती है जब उनको चैलेंज किया जाएगा। ओके, फिज़िकली कैसे होते हैं वो, रेस्टलेसनेस होते हैं, मतलब उनको आराम करना पसंद नहीं होता, उनको बस कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, फिजिकल एक्टिवेट होते हैं। ओके, बॉडी साइज में चेंज आता है, ये भी फिजिकल है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, मूड स्विंग्स, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, एम्ब्रेसमेंट को ओवर रिएक्ट करते हैं, रिजेक्शन झेल नहीं पाते, तो ये सब इमोशनल और साइकोलॉजिकल है। ओके, फिर सोशल कि दूसरों के बिहेवियर को चेंज, जैसे कोई आजकल का यूथ जो है वो दूसरों को बहुत जल्दी कॉपी करता है, लाइक कोई हीरो है या कोई हीरोइन है, उनको बहुत जल्दी अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, तो उन्हीं को कॉपी करना चाहते हैं, उनके लाइफस्टाइल को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उनके लाइफस्टाइल को इमिटेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट है मोरल, डेमोक्रेसी, इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, रोल मॉडल, जैसे कि मैंने अभी बताया था, दूसरों को कॉपी करते हैं। एक्नॉलेज ऑन फॉल्ट स्लोली, वो दूसरों की गलती को जल्दी नापते हैं लेकिन अपनी गलती को बहुत धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं, नहीं भी करते कुछ। ओके, फिर है एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर्स में क्या होता है, वो खुद से डिसीजन ले पाते हैं, ऑटोनॉमी, गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, गोल होता है उनके पास, उनका रिजल्ट भी आता है, प्रैक्टिकल होते हैं, वो करते करते सीखते हैं, लर्न बाय डूइंग। आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं, कॉम्पिटेंस होती हैं। उसके बाद हम बात करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग की। ठीक है, टीचर्स को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग की, तो टीचर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, वो भी बहुत अफेक्ट करता है। अगर टीचर के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ही नहीं है तो वो बच्चों को क्या ही समझा पाएगा। स्किल्स, ऐसा नहीं सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो से काम चलता है, नहीं, कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। ओके, टीचिंग एड्स, टीचर्स के पास एड्स, पेन पेंसिल चॉक ब्लैक बोर्ड ये सब होना चाहिए। टेक्निक अच्छी आनी चाहिए, मेथड्स अच्छे होने चाहिए टीचर्स को पढ़ाने के, मतलब ग्राउंड लेवल बच्चों को पढ़ाएं।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जैसा उन्होंने पढ़ा वैसा ही पढ़ा दें, वो उनको समझना चाहिए कि बच्चे कैसे समझ रहे हैं, हम उस हिसाब से पढ़ाएं। ठीक है, हर किसी की अपनी टेक्निक्स होती हैं, तो ये उसकी स्किल्स मानी जाती हैं। क्लासरूम इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, टीचर का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे सैलरी, अगर सैलरी नहीं दोगे तो टीचर नहीं पढ़ाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, एक अब टीचर्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए, अकाउंटेबल, रिसोर्सफुल, उनके पास पूरा रिसोर्स होना चाहिए जिसमें से वो तुम्हें पढ़ाएं अच्छे से। ओके। अडॉप्टेबल, एडजस्टेबल, मतलब कि वो खुद भी हर कहीं एडजस्ट हो सके और कोई भी बच्चा जो है उनको अच्छे से समझ सके। केयरिंग होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। ठीक है, कंपैशनेट मतलब कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको कंसर्न करें। ओके। कोऑपरेटिव, क्रिएटिव, डेडिकेटेड, डिटरमाइन, एम्पैथेटिक, ट्रस्टवर्दी, ये ना कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स में आ जाते हैं, तो इसी तरीके से कीवर्ड्स आप लर्न कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्वालिटी ऑफ टीचर्स की। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर, ये भी मैंने कीवर्ड्स ही लिखे हैं। ओके। रिसोर्स प्रोवाइडर, मेंटोर, रीडर, कोच, इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट, सरिकुलम। ओके। अब ये नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये टीचिंग के मेथड्स होते हैं। तो टीचर सेंटर्ड मेथड बेसिकली वो होता है जिसमें टीचर्स सिर्फ टीचर बोले जा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से। लर्नर सेंटर्ड मेथड में वो होता है कि लर्नर्स खुद से लर्न करना चाह रहे हैं, वो खुद अपने टॉपिक्स पे ध्यान भी दे रहे हैं और टीचर से डाउट आता है तो वो पूछते भी हैं। लेकिन इसमें एक्टिव रोल लर्नर का इसलिए बताया है क्योंकि जो लर्नर है वो खुद से सीखना चाहता है, वो खुद से अपना काम कर रहा है, उनको बस टीचर क्यों चाहिए, हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए टीचर चाहिए, वो सेल्फ डायरेक्टेड है बच्चा। टीचर सेंटर में क्या है कि टीचर बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, टीचर बच्चों को बता रहा है ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एक तरीके से, तो वो होता है टीचर सेंटर मेथड। ठीक है, बस टीचर अपना लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या होता है, एक्टिव रोल टीचर का होता है। लर्नर सेंटर मेथड में एक्टिव रोल किसका होता है, लर्नर का होता है। अच्छा, पैसिव रोल का मतलब है कि जो लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंस्ट्रक्टर टू अ लर्नर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर नॉलेज दे रहा है और लर्नर ले रहे हैं। ठीक है। लर्नर वर्क अलोन। ठीक है, हर कोई जो टीचर है वो बच्चों को बता रहा है और लर्नर्स अलग अलग काम कर रहे हैं अपना। कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है, टीचर रिस्ट्रेन कन्वर्सेशन, टीचर्स जो है बच्चों को कन्वर्सेशन नहीं करने देती। ठीक है। एम्फेसिस ऑन राइट आंसर, टीचर को चाहिए बस राइट आंसर करो। इंडक्टिव लर्निंग, पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब कि पहले वो टीचर क्या करता है, थोड़ा करके बहुत बड़ा समझाता है, मतलब कि छोटी सी चीज़ को समझाता उसकी जनरलाइज कर देता उसको। ओके। जैसे डायरेक्टिव लर्निंग, टीचर चूज टॉपिक, स्टडी मटेरियल एंड स्टूडेंट हैव नो चॉइस बिकॉज ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर के पास वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज, मतलब कि इसमें फीडबैक नहीं चलता, सिर्फ टीचर अपनी नॉलेज को दे रहा और बच्चे नॉलेज ले रहे हैं, बच्चे इंक्वायरी कुछ नहीं कर रहे, कुछ पूछ नहीं रहे हैं। फिर आता है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड। ओके। लर्नर सेंटर में एक्टिव रोल लर्नर्स का होता है, टीचर्स सिर्फ गाइडेंस के लिए होती हैं और स्टूडेंट्स सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ लर्निंग होते हैं, वो खुद से सीखना चाहते हैं। लर्नर्स ग्रुप में काम करते हैं, कल्चरेटिव होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, कि लर्नर को ग्रुप्स बना के दे दिया, वो लर्नर्स अपने ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको जो भी डाउट आ रहा है वो टीचर से पूछ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट आता है जनरेट आइडिया। अब जब बच्चे खुद से लर्न करेंगे, खुद से अपना दिमाग लगाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उनके पास भी आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ लोगे छुट्टी, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन जब आप खुद से लर्न करने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा आपको यहाँ से क्या वर्ड समझ नहीं आ रहा, आप और उसको एक्सप्लोर करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तभी और भी आइडियाज़ जनरेट होंगे कि नहीं हम यहाँ से नहीं, हम वहाँ से भी पढ़ेंगे। तो कब हो रहा है ये, लर्नर सेंटर मेथड में हो रहा है, जब बच्चे खुद पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। डिडक्टिव लर्निंग, जनरल टू पर्टिकुलर, वो क्या देखते हैं, एक थ्योरी देख लिया, उसके बिल्कुल डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं उसकी, बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लर्निंग, स्टूडेंट हैव चॉइसेस। ठीक है, मोर देन वन वे फ्लो, वन वे से ज़्यादा फ्लो होता है, इंक्वायरी बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड एंड केस बेस्ड। ओके।
ये था हमारा टीचर्स मेथड एंड लर्नर्स मेथड। अब टीचिंग के मेथड्स होते हैं, टीचिंग के मेथड जो मेन हैं जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर से, सिर्फ वही हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप इनके लर्नर मेथड, टीचिंग मेथड के बारे में समझोगे ना, तो आप इन मेथड्स को देखते ही पता लगा लोगे कि कौन सा मेथड किसके लिए है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मैक्सिमा ऑफ टीचिंग भी होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉन टू अननोन, कि बच्चों को, जो बच्चे जानते हैं पहले वो बताओ, फिर जो नहीं जानते वो बताओ। नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पार्ट्स टू होल। ओके, लेक्चर मेथड, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंस्ट्रक्टर। ओके, लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन दे रहा है इन्फॉर्मेशन की। क्वालिटी क्या होती है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सिंगल थीम होना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स जो भी आ रही हैं वो एक्सप्लेन होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स देते रहो, एनालॉजीज करते रहो, फ्लुएंसी इन कंटेंट, जो भी आप समझा रहे हो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, और वेरियस अप्रोचेस आपको पता होने चाहिए। जैसे एक मेथड बता दिया, आप बच्चों को नहीं समझ में आया, आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए कि आप बहुत सारे मेथड्स को समझा सको बच्चों को। ओके, नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड, टू वे कम। डिस्कशन मेथड से तो खुद ही समझ में आ रहा है ना कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड ये लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होता है और उसमें फीडबैक होती है। लेक्चर मेथड में फीडबैक नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि वो उसमें सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन डिस्कशन मेथड में फीडबैक होती है। ओके, और इसमें दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर पढ़ा रहा है तो वो भी, और लर्नर पढ़ रहे हैं वो भी। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमो से ही समझ में आ रहा है कि पहले डेमो देखते हैं, ठीक है। एबल टू डेमो, एबल टू एक्सप्लेन। ओके, ये बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का। इसमें सिर्फ बुकिश ही नहीं, ऑक्यूपेशनल स्किल्स के लिए भी ट्रेन किया जाता है। एग्जाम्पल देकर प्रैक्टिकल को समझाया जाता है। मतलब जैसे फिज़िक्स के बच्चे हैं या कोई भी जो बच्चे होते हैं, उनको कई बार लैब्स में ले जाते हैं, उनको प्रैक्टिकल करके समझाते हैं, है ना। बस ग्रुप मतलब जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं तो जो नॉइज़ क्रिएट होती है उसको बस बोला है, ठीक है। जब ग्रुप में बात करते हैं तो थोड़ी बहुत नॉइज़ क्रिएट होती है, उसको कहते हैं बस, ठीक है। ग्रुप फॉर्म होता है और नए नए आइडियाज़ आते हैं और उस पर जजमेंट भी पास करते हैं, वो जजमेंटल होते हैं आइडियाज़ जो है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये भी बस ग्रुप की तरह है, लेकिन इसमें जजमेंट नहीं होता और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। जिसके पास जो भी आइडिया आया वो तुरंत दे सकते हैं। तो बड़े बड़े जो लार्ज ग्रुप्स हैं उन सबके लिए ये सूटेबल है और सबके आइडियाज़ को इक्वल क्रेडिट दिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं भर भर के। ट्यूटोरियल मेथड्स, इंस्ट्रक्टर वर्क डायरेक्टली विद इंडिविजुअल स्टूडेंट। ट्यूटोरियल मेथड में जैसे ट्यूशन्स बच्चे जाते हैं, क्या होता है, इंडिविजुअल बच्चे पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आज तो बहुत सारा हो गया, 9th पेज पे पहुँच गई मैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमिनार मेथड की। स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप होते हैं, ठीक है। गैलरी वॉक, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो कॉरिडोर्स होते हैं उसमें बोर्ड टांग देते हैं, बोर्ड पे बच्चों के पोस्टर्स लिखे हुए होते हैं कुछ, है ना, थॉट्स लिखे होते हैं। तो वो है गैलरी वॉक की, आते जाते बच्चे उनको देखते हैं, उनको जल्दी से रिमाइंड होता है हर चीज़। ह्यूरिस्टिक मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे हम पढ़ते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड भी कैन से, कि हम करके देखते हैं, अगर ये मेथड अच्छा है तो ठीक है, ये मेथड अच्छा नहीं लगा तो दूसरा मेथड, फिर दूसरा मेथड, फिर दूसरा मेथड, ऐसे ही होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, हर मेथड को करके देखते हैं। एक्टिविटी अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग। प्लेवे मेथड, ये फ्रोबॉल एजुकेशनिस्ट ने दिया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ टीचर सेंटर्ड, मिक्स्ड स्ट्रेटजी एंड लर्नर सेंटर्ड, इसमें क्या डिफरेंस है। इनके आपको कीवर्ड्स ही लर्न करने पड़ेंगे, ये आपको कई बार दे दिया जाता है कि आप इनमें से लर्नर सेंटर मेथड टिक मार्क करो, या फिर टीचर सेंटर मेथड ढूंढ के बताओ, या मिक्स स्ट्रेटजी ढूंढ के बताओ, तो इसके लिए ओके। फिर टॉपिक आता है आपका इवैल्यूएशन मेथड, कि कितनी तरीके की इवैल्यूएशन होती हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।